हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत रोशनी से होती है। वो पानी के अंदर डूबने लगती है। अमन आता है और चौंक जाता है। वो रोशनी चिल्लाता है। अमन उसे बाहर खींचता है। वो बाजीगर को बुलाता है और जादू करता है। रोशनी पानी से बाहर आ जाती है। अमन और रोशनी एक दूसरे को देखते हैं। वे पानी को देखते हैं। अमन किताब में आग लगा देता है। वो रोशनी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो सिर हिलाती है। वो कहते हैं कि ये ब्रह्म कुएं का पानी है, यहाँ ये कैसे आया। वो कहती है कि मुझे नहीं पता, इसने मुझे मुझे अंदर खींच लिया। वो उसे गले लगाती है। वो कांपती हुई बैठती है। वो उसके लिए एक तौलिया लाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो हाँ कहती है। दादी का कहना है कि तुम सही हो, ये ब्रह्म कुएं का ही पानी है। मैंने अभी तबीजी से बात की है। अमन का कहना है कि किसी ने ये कुआं यहाँ लाके रख दिया। दादी कहती है कि तुम सही हो। अमन पूछता है कि तबीजी ने इसके लिए क्या उपाय दिया। दादी और अमन ने घर के चारों ओर कुछ पाउडर लगाया। वे सुरक्षा कवच बना देते हैं। दादी कहती है कि हमने इस मंत्र से घर को बांधा है, सुबह तक असर रहेगा। याद रखना, इस घेरे से बाहर पैर रखेंगे तो ये मंत्र खत्म हो जाएगा। रोशनी कहती है कि मैं अंदर रहूंगी। अमन का कहना है कि ये नया फोन आपके लिए है। अमन रिसेप्शन को पोस्टपोन कर देने की बोलता है। रोशनी ने उसे फंक्शन को पोस्टपोन करने के लिए मना कहा। मुझे कुछ नहीं होगा, दादी ठीक कहती है। साइमा रेडी हो जाती है। दादी ने उसकी तारीफ की। साइमा के ससुराल वाले आते हैं। रोशनी आती है। अमन पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। रोशनी कहती है हाँ। वे समीर को आते देखते हैं और चौंक जाते हैं। रोशनी फराह के शब्दों को याद करती है। आफताब की बहन समीर को अपने पति के रूप में पेश करती है। उसका कहना है कि वो किसी काम से बाहर गए थे। समीर अमन को सलाम करता है और पूछता है कि आप इतने हैरान क्यों हैं। क्या रोशनी ने आपको नहीं बताया कि मैं वापस आ रहा हूँ। ऐसी फैमिली धोखा देने की ट्रेनिंग ही देती है। अमन उसे चेतावनी देता है। दादी ने उसे आकर खाना खाने के लिए कहा। समीर रोशनी को देखता है। राख जिन को भ्रम अच्छी तरह हो जाता है और वो वहां आ जाती है। वो डाल के पास रुकती है। रोशनी किचन में जाती है। अमन उसके पास जाता है। वो उनके बात करने के लिए वहाँ कवच लगा देता है। वो पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि समीर यहाँ आने वाला है। वो कहती है नहीं। अमन कहता है कि वो जानता था कि वो शादीशुदा है और आप उससे शादी करने जा रही थी। वो पूछती है कि तुम क्यों पूछ रहे हो। अमन का कहना है कि आप एक शादीशुदा आदमी से शादी कर रही थी। आप जैसी लड़की ब्लैंक चेक के लिए कुछ भी कर सकती है। आप स्वार्थी हैं। आपका स्वभाव धोखा देने का है, इसलिए आपने समीर और 51 लाख को ब्लैंक चेक के लिए छोड़ दिया। वो सोचती है कि ये झूठ है। अगर मैं सच कहूंगी तो तुम मेरी माँ का अपमान करोगे। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उससे पूछता है कि वो चुप क्यों है। क्या उसके मन में कोई योजना नहीं है। वो कहता है कि माँ तुम्हारे बारे में सही थी। तुम एक स्वार्थी, लालची और धोखेबाज हो। वो चला जाता है और वो रोती है। अमन का कहना है कि समीर आफताब का साला है। समीर रोशनी से शादी करने जा रहा था। दादी का कहना है कि मुझे ये नहीं पता था। शायद आफताब और उसकी फैमिली को ये नहीं पता। आफताब को देखो। आफताब साइमा को खाना परोसता है। वो कहती है कि वो एक अच्छे लड़के की तरह लगता है। अमन कहता है कि रोशनी भी अच्छी दिखती है। हमें एक बार आफताब की वापस से जांच करनी चाहिए। दादी कहती है ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। समीर ने रोशनी का हाथ पकड़ा। अमन देखता है। समीर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। परवीन कहती है कि हम रस्म के लिए चलते हैं। वे सब चले जाते हैं। समीर रोशनी को रोकता है। वो उसे डांटती है। अमन उन्हें देखता है। साइमा की रस्म हो जाती है। अमन चिंतित रहता है। दादी अमन और रोशनी को एक साथ शगुन देने के लिए कहती है, लेकिन अमन बीच में सारा को ले आता है और वो अलग हो जाता है। ब्रह्म को अच्छी तरह से अंदर ले जाने के लिए राख जिन अदा को वहां ले आती है। आफताब की बहन का कहना है कि हमें आपसे मिलकर खुशी हुई। समीर का कहना है कि हम अब आते रहेंगे। इन दिनों अच्छे लोगों को ढूंढना मुश्किल है। समीर कहता है कि मैं तुम्हें रोशनी की तरह जानता हूँ। वो तुमसे कुछ छुपा रही है। वो यहाँ नहीं रहेगी। उसे घूमना पसंद है। वो सबको बदलती रहती है। मैं इसे साबित कर दूंगा। अमन गुस्सा हो जाता है। मेहमान चले जाते हैं। रोशनी अमन के पास आती है और कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे नहीं पता था कि समीर आने वाला है। अमन कहता है कि मुझे आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ भी मत करो जो इस फैमिली की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाए। आप साइमा को भी नहीं देखेंगी, ना ही उससे बात करेंगी। साइमा की शादी मेरे लिए बहुत आईएमपी है। रोशनी रोती है और पूछती है कि शादी के बाद क्या। अमन कहता है तुम्हें जो चाहो वो कर सकती हो और वो चला जाता है।